क्या नॉट सो फिट लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि वो नेचुरल भी हैं, वो सोया चंक्स भी खाते हैं और वो वेजिटेरियन भी हैं। कोई मतलब छोले खिला रहा है, कोई सोया चंक्स खिला रहा है, कोई छाछ पिला रहा है, कोई ये खिला रहा है, कोई वो खिला रहा है, फिर अपनी बॉडी दिखा देते हैं कि देखो हमारी बॉडी। बेचारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी भी ऐसी बॉडी बन जाएगी। अगर सोया चंक्स इतना अच्छा प्रोटीन का सोर्स है कि इसमें आपको 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो क्यों इसे स्टार्टिंग से नहीं खाया जा रहा? क्यों 60 सालों से सोया चंक्स को नहीं खाया जा रहा? क्यों सोयाबीन को? नॉट सो फिट की मैंने वीडियोस देखी, वहां पे मैंने नीचे कमेंट देखे, आपको पता है कमेंट थे कि यू आर ए इंस्पिरेशन फॉर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स एंड यू आर एन। हाँ जी गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो मैंने बहुत सोच समझ के उसके ऊपर वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी यूट्यूबर के ऊपर या फिर एक कंटेंट क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाऊं। मुझे ये चीज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर एजुकेशनल वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ। बट ये जो एक टॉपिक था बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका था। इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने डिमांड करी थी, मुझे मैसेज किए थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाओ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक यूट्यूबर के बारे में जिनका नाम है नॉट सो फिट। एंड ये क्लेम करते हैं कि ये नेचुरल हैं, प्योर वेजिटेरियन भी हैं और ये सोया चंक्स भी खाते हैं, और उसके बावजूद इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ को लेके मैसेज किया था कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं सोया चंक्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। मैं आपसे ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप सोया चंक्स अपनी डाइट में खाओ, आपकी बॉडी बन सकती है, या फिर आप प्योर वेजिटेरियन रह के बिना वे प्रोटीन के बॉडी बना सकते हो। उसके बावजूद जब लोगों ने देखा कि नॉट सो फिट ने ये चीज़ कर ली है, तो लोगों के मन में ना बहुत ज़्यादा डाउट आ गया कि ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को लेके अच्छे से मैं एक एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूं, ताकि वो चीज़ आप लोगों को समझ आ जाए। तो इस वीडियो में ना हम लोग सोया चंक्स के बारे में बात करेंगे और नॉट सो फिट के बारे में बात करेंगे कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है नेचुरली, कि आप सोया चंक्स खा के वेजिटेरियन होके भी, नेचुरल होके भी एक इतनी अच्छी फिजिक बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा एक एक करके। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा जाने वाला है, बट मैं आप लोगों को एक एक चीज खुल के समझाना चाहता हूं एग्जांपल के साथ, ताकि आप लोगों की ना सोया चंक्स को लेकर सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप आगे से कभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज ना हो कि हमें सोया चंक्स को खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। वैसे तो ये वीडियो नॉट सो फिट के ऊपर भी होने वाली है, बट सोया चंक्स को लेकर मैं ज्यादा बात करूंगा क्योंकि ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी मैं लॉजिकल चीजें आप लोगों को समझाऊंगा, जिसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप नॉट सो फिट के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बट अगर आप नॉट सो फिट के बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ी सी चीजें आप लोगों को बता देता हूं। इनका यूट्यूब चैनल है, इनके यूट्यूब पे 55,000 फॉलोअर्स हैं और ये सोया चंक्स को प्रमोट करते हैं। मतलब इनकी डाइट में आपको सोया चंक्स मिलेगा और ये नेचुरल बताते हैं अपने आप को। रिसेंटली इन्होंने एक बॉडी बिल्डिंग शो में भी कॉम्पीट किया है। अब आप लोग इनकी फिजिक देख सकते हो, इनका मसल मास बहुत अच्छा है, बॉडी फैट लेवल भी कम है, 8-9% के आसपास। एक कंपटीशन लाइक बॉडी है, एक बॉडी बिल्डिंग टाइप फिजिक है, मैन फिजिक एथलीट लग रहे हैं। अब यहां पे 3 ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सेप्ट करना है, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। पहली चीज, ये क्लेम करते हैं कि ये वेजिटेरियन है। चलो कोई बात नहीं, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग भी हो सकती है अगर आपकी डाइट में वे प्रोटीन बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, ये क्लेम करते हैं कि ये सोया चंक्स खाते हैं, जो अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके फिटनेस कम्युनिटी के में हमेशा एक डिबेट चलती रहती है कि सोया चंक्स को खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। तीसरी चीज, ही इज क्लेमिंग दैट ही इज एब्सोल्युटली नेचुरल, और इनकी एज भी कोई ऐसी 27, 28, 30 साल की नहीं है कि इन्हें वर्कआउट करते हुए 10-12 साल हो गए हो और तब जाके इन्होंने ऐसी बॉडी नेचुरली बना ली हो। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं ना जिनको लेके बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। अच्छा, आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आ जाए इसलिए ना मैं तीनों चीजों को लेके एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोया चंक्स के बारे में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि ये सोया चंक्स खा के बॉडी बनाई है इन्होंने या फिर नहीं खाते। सोया चंक्स के बारे में सारी बातें करेंगे। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे, क्या ये वेजिटेरियन तरीके से पॉसिबल है कि एक वेजिटेरियन बंदा ऐसी बॉडी बना सकता है या नहीं बना सकता। तीसरी चीज, क्या ये बॉडी नेचुरल है या नहीं है, या फिर क्या उसके बारे में एनाबॉलिक यूज हुए हैं नहीं हुए हैं, सारी चीजों को लेकर बात करते हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं वीडियो को, सोया चंक्स, वेजिटेरियन और नेचुरल और अननेचुरल।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोया चंक्स के बारे में। अब आप लोग मेरे से अगर ये बोल रहे हो कि ये बॉडी सोया चंक्स खा के बनाई जा सकती है, तो इस चीज को मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि इस लेवल की फिजिक आप सोया चंक्स खा के बना सकते हो और आप प्योर वेजिटेरियन हो। क्यों? सोया चंक्स एक बिल्कुल भी मसल बिल्डिंग फूड है ही नहीं, और ना वो कभी था और ना वो कभी हो सकता है। अब इसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है, उस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, बॉडी बिल्डिंग अभी से तो चली नहीं आ रही। बॉडी बिल्डिंग को ऑलमोस्ट आर्नोल्ड के टाइम से अगर मैं काउंट करूं, उससे पहले से काउंट नहीं करता, तो भी बॉडी बिल्डिंग को ऑलमोस्ट 60-70 साल हो चुके हैं। 60 साल आप मान के चल लो, 1960s की बात है। उस टाइम से लेके अब तक आपने कोई भी ऐसा बॉडी बिल्डर देखा है जो अपनी डाइट में सोया चंक्स खा रहा हो? आपने बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस भी देखी होंगी बॉडी बिल्डिंग की। आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स अंडे खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, प्रोटीन शेक ले रहे हैं। आपने कभी भी किसी को सोया चंक्स खाते हुए देखा है कि वो सोया चंक्स खा रहा हो? हैव यू एवर सीन एनीबडी? अगर सोया चंक्स इतना अच्छा प्रोटीन का सोर्स है कि इसमें आपको 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो क्यों इसे स्टार्टिंग से नहीं खाया जा रहा? क्यों 60 सालों से सोया चंक्स को नहीं खाया जा रहा? क्यों सोयाबीन को नहीं खाया जा रहा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खाली इंडिया में मिलता हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड सोया प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हर जगह अवेलेबल है, तो क्यों इसको नहीं खा रहे? चिकन ब्रेस्ट इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज है, हर जगह आपको एक्सपेंसिव मिलेगा क्योंकि वो मीट है, राइट? सोया चंक्स एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा सस्ता आता है। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो एक बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छी कंपनी का अगर आप सोया चंक्स लेने जाओगे ना, वो भी आपको 100 रुपए किलो में मिल जाएगा। इतना अच्छा, इतना सस्ता प्रोटीन का सोर्स है ये, तो हर कोई इसको खा के बॉडी नहीं बना लेता। आपको क्या लगता है? प्रोटीन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं। और अगर सोयाबीन एक इतना अच्छा फूड है, तो ये तो बहुत अच्छे से प्रमोट होना चाहिए यार। जैसे आप कहीं भी गूगल पे आर्टिकल पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, आपको तो सोया चंक्स के ऊपर कुछ होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं चिकन की बात करूं, जो एक बहुत अच्छा मसल बिल्डिंग फूड है, उसमें भी खाली 30% प्रोटीन होता है 100 ग्राम पे, पर सोया चंक्स में तो 50 to 52 ग्राम प्रोटीन होता है यार। इसको तो भर भर के खाना चाहिए। अब दूसरी बात, आपके मन में डाउट आएगा कि नहीं नहीं यार, इसमें एस्ट्रोजेंस होते हैं, इससे लेके गायन हो जाता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे ब्ला ब्ला ब्ला, इसलिए इसको ज्यादा नहीं खा सकते, दिन में 1-2 बार खा सकते हो। मैं उस चीज को लेके भी आपको जवाब देता हूं। पहली बात तो ये, सोयाबीन खा के आपको कोई गायनो नहीं होने वाला। उसमें एस्ट्रोजेंस होते नहीं, उसमें फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं। समझ रहे हो आप इस चीज को? आपको अपने हार्मोन लेवल की एस्टेसी मारने के लिए जिस लेवल पे आपको सोया चंक्स खाना पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपको 10-12 किलो सोया चंक्स खाना पड़ेगा कम से कम, तब कहीं जाके आपकी एस्ट्रोजन प्रोफाइल, टेस्टोस्टेरोन प्रोफाइल खराब होगी। अगर आप डेली 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम खाते हो, इससे आपके एस्ट्रोजन लेवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इट विल नॉट बी अफेक्टेड, कि कोई भी दिक्कत आएगी कि आपको गायनो हो जाएगा। तो ये रीजन नहीं है कि बॉडी बिल्डर सोया चंक्स नहीं खाते। और दूसरी चीज यार, वो तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनके पास तो इतना इतना टेस्टोस्टेरोन होता है, तो उनको सोया चंक्स से क्या डरने की जरूरत है? अगर सोया चंक्स थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन दे भी रहा है तो क्या दिक्कत है? हमारा तो टेस्टोस्टेरोन इतना हाई है ना, बॉडी बिल्डर तो इतना टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, 1-1000 mg लेते हैं, तो उनको क्या डरने की जरूरत है? फिर भी वो सोया चंक्स को नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? अगर सोया चंक्स इतना ही अच्छा प्रोटीन का फूड होता, तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं जहां पे सप्लीमेंट मिलते हैं, जैसे हेल्थ कार्ट हो गई, न्यूट्रापे हो गई, हेल्थ एक्सपी हो गई, और भी 2-3 वेबसाइट्स हैं जहां पे हेल्थ के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, वहां पे तो सोया चंक्स भी बिक रहा होता है यार। जैसे वहां पे प्रोटीन बटर आपको मिलेगा, या फिर प्रोटीन वाले ओट्स मिल जाएंगे, प्रोटीन कुकीज मिल जाएंगे, प्रोटीन स्नैक्स मिल जाएंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। वैसे सोयाबीन भी मिलनी चाहिए ना, क्योंकि सोया चंक्स तो इतना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो वहां पे क्यों नहीं मिल रहा? वे प्रोटीन का डब्बा 5,000 रुपए का आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि उसको बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगती है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सोयाबीन तो 100 रुपए किलो है ना, उसमें से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके आप सोया प्रोटीन मंगवा लो, वो बन जाएगा। वो क्यों नहीं मिलता मार्केट में? मिलता है पर वो बिकता नहीं है। वो क्यों नहीं बिकता? अगर सोया प्रोटीन एक इतना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो वो क्यों नहीं बिक रहा मार्केट में जिस तरीके से वे प्रोटीन बिक रहा है? वे प्रोटीन तो फिर भी इतना महंगा आता है, सोया प्रोटीन को तो बनाने में एक्सपेंसिव कोई खर्चा भी नहीं आना, वो तो बहुत सस्ते तरीके से बन सकता है। फिर भी कंपनीज क्यों नहीं बना रही? क्योंकि उनको पता है कि इट इज नॉट अ मसल बिल्डिंग फूड, और वो नहीं बिकेगा मार्केट में। जो वे प्रोटीन की रेपुटेशन है वो वही रहने वाली है। वो एक रियल में मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट है। सोया प्रोटीन अगर इतना अच्छा होता तो वो बिक रहा होता, और वो भी सस्ते में। वे प्रोटीन 2 किलो का आपको 5-5.5 रुपए का मिलेगा। अगर मैं वही चीज बताऊं ना आपको, सोया चंक से अगर आप प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके एक प्रोसेस के थ्रू उसमें से प्रोटीन बनाने की कोशिश करो, तो आपको 1000 रुपए में 2 किलो तक प्रोटीन मिल सकता है बड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब 100 ग्राम सोया चंक्स में 50 ग्राम प्रोटीन है, तो आप खुद लगा लो कि उसको बनाने में कितनी कॉस्टिंग आएगी। कोई कॉस्टिंग नहीं आने वाली उसमें। फिर भी कंपनीज नहीं बना रही, क्योंकि उनको खुद को पता है कि इससे कोई मसल बिल्ड नहीं होगा, और हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारे जो सप्लीमेंट है, वो कंज्यूमर को कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे। वे प्रोटीन रिजल्ट देगा, सोया चंक्स के, सोयाबीन के जो प्रोटीन के सप्लीमेंट है, वो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए कंपनीज भी इस चीज को नहीं बनाती।
अगर सोया चंक्स इतना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता ना तो वो आपको हर बॉडी बिल्डर की डाइट में दिख रहा होता। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जो भी लोग सोया चंक्स खाते हैं या फिर जो भी लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई सोया चंक्स से बॉडी बन सकती है, उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनका डाइट बजट बहुत ज़्यादा कम है। प्रॉब्लम ये है, देखो इंडिया में ना हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ 150 करोड़ के आसपास होगी, ठीक है। इसमें से कम 1 करोड़ लोग मान लो, मेरे को अच्छे से डेटा तो नहीं पता, पर 1 करोड़ लोग मान लो जो जिम जाते होंगे, जो यंग लोग होंगे। 1 करोड़ से ज्यादा ही होंगे, फिर भी मैंने 1 करोड़ ही बोला है। 1 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो जिम जाते होंगे 18 से लेके 25 साल तक की उम्र वाले, जिनको बॉडी बनानी है। अब यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की एवरेज सैलरी इंडिया में ऐसी होती है 20,000 25,000 30,000, जिसमें उनको घर भी चलाना होता है और भी खर्चे करने हैं, फ्यूचर के लिए सेविंग भी करनी होती है, रेंट वेंट देना होता है, बहुत खर्चे होते हैं और उसके साथ उनको बॉडी भी बनानी पड़ती है। अब टिपिकल क्या है, चिकन आता है 400 रुपए किलो, फिश आती है 800 रुपए किलो, अंडे भी महंगे चल रहे हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट आपको पता ही है 5-6 हजार रुपए का आता है। अब यहां पे ना एक चीज है सोया चंक्स, जो 10 रुपए का पैकेट आता है। अब यहां पे अगर आपको कोई ये बोल दे कि भाई 10 रुपए में बॉडी बन रही है, इसमें तेरा 52 ग्राम प्रोटीन तेरे को मिल जाएगा आराम से, तो आप लोग तो खुशी हो जाओगे ना यार, क्योंकि आपको पता है कि आपको बॉडी बनानी है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट करनी है 150-200 ग्राम। तो यहां पे तो सोया चंक्स एक वरदान जैसा हो गया, इसीलिए आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ सोया चंक्स से तो बॉडी बनती है। अब आप लोग सिंपल सी एक कैलकुलेशन लगाओ अपने आप ही कि एक बॉडी बिल्डिंग की डाइट एक्सपेंसिव होती है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी, आपने हर जगह सुनी होगी कि बॉडी बिल्डिंग पैसों वालों का गेम है, नॉर्मल लोग इसको इतनी आसानी से नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर मैं सोया चंक्स को काउंट करूं, जैसे कि 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, 50 ग्राम मान के चल लो। अब अगर किसी को 150 ग्राम प्रोटीन खाना है तो वो तो 200 ग्राम सोयाबीन खाएगा, उसको 100 ग्राम यहां से मिल गया, बाकी इधर उधर रोटी पनीर एक आध इसको प्रोटीन के लेगा, उसकी तो बॉडी बन गई। कितना खर्चा है? 100 रुपए का आ गया। सोयाबीन का पैकेट कितने रुपए का आता है? 10 रुपए का आता है, न्यूट्रेला वाला या फॉर्च्यून वाला, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लो, 10-10 रुपए के पैकेट आते हैं 50 ग्राम के। आप दिन में 3-4 पैकेट खाओगे, आपको तो प्रोटीन पूरा हो गया, 50 रुपए में आपकी डाइट हो गई है तो डेली की। 1500 रुपए महीने में आपकी बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी, फिर तो यार फिर तो आप बॉडी बना लोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको क्या लगता है ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं, आपको क्या लगता है इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है? कोई पैसा नहीं होता। कोई लोन लेके बॉडी बना रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, किसी का घर ऐसा है, बेचारे गरीबी में बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए वो गरीब हो जाते हैं। पता है आपको इस चीज को? वो क्या पैसे बचाना नहीं चाहते अपने? वो पागल है, इतना महंगा चिकन खा रहे हैं, इतने महंगे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो पागल है। वो सोया चंक्स नहीं खा रहे होते। आपको क्या लगता है कि ये जो सोया चंक्स वाली चीजें नई नई मार्केट में आई है? शुरू से ही है ना, जब से खाना बना था, जब से हमने खाने को डिस्कवर किया, रोटी सब्जी चावल क्या होता है, हमने खाना शुरू करा, सोया चंक्स भी तभी से होगा। तो ये तो किसी बॉडी बिल्डर ने, किसी अच्छे पीएचडी एजुकेटर ने इसके ऊपर रिसर्च करके बोल दिया होता है कि हाँ भाई सोयाबीन बहुत अच्छा है, इसे खाओ, अपने पैसे बचाओ। ऐसा क्यों नहीं हुआ अब तक? मुझे बताओ आप लोग। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो भी लोग सोया चंक्स को सपोर्ट करते हो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ऐसा अब तक क्यों नहीं हुआ कि किसी ने आके नहीं बोला कि भाई सोया चंक्स एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मतलब किसी को शौक चढ़ा इतना पैसा खर्च करने का कि बंदे 20-20 हजार रुपए की डाइट फॉलो कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग वाली। क्या फालतू का पैसा आ रहा है? अगर इतनी सस्ती हो रही होती बॉडी बिल्डिंग तो यार आप 50-60 रुपए की सोयाबीन खाओ, आपकी तो बॉडी बन जाए। मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप मुझे एक बॉडी बिल्डर दिखाओ जो दिन में 2-3 बार सोयाबीन, एक बार भी सोया चंक्स खाता हो, अच्छे लेवल की बॉडी बिल्डिंग करता हो। मैं आपको ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर दिखाऊंगा ना जो पूरा पूरा दिन सप्लीमेंट लेते हैं, या तो या अंडे खाते हैं, या चिकन खाते हैं, या फिश खाते हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट से अपना प्रोटीन लेते हैं। अच्छा, वरिंदर घुमन का नाम आप लोगों ने सुना है? भरत सिंह वाले का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये भी वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है। वरिंदर घुमन स्टार्टिंग से वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है। भरत सिंह वाले ने रिसेंटली अपने आप को कन्वर्ट किया वेजिटेरियन में, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये वेजिटेरियन है तो ये भी सोया चंक्स खा सकते हैं आराम से? क्योंकि सोया चंक्स तो एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, क्यों नहीं खा रहे? वरिंदर घुमन का जो प्रोटीन सप्लीमेंट का इंटेक है आप लोगों को पता ही होगा, 8-10 स्कूप ले लेते हैं वो, उसके बावजूद वो कर्ड वर्ड दूध वूध से अपना प्रोटीन पूरा कर लेते हैं। वो सोया चंक्स क्यों नहीं खा रहे? मुझे एक बात बता दो, वो भी तो वेजिटेरियन है। ये कोई मतलब क्या? सोया चंक्स खाने में टेस्टी नहीं लगते? सोया चाप इतनी अच्छी लगती है, अगर आप उसे अच्छे से बनाओ बिना तेल के, कम मसालों में, सोया चाप खाई जा सकती है। चलो वो छोड़ दो आप, नॉर्मल आलू सोयाबीन की सब्जी भी आप लोगों ने खाई होगी, अच्छी लगती है ना? चिकन से तो अच्छी लगती है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चिकन खाने में जो यहाँ पे दर्द होता है ना, आप लोगों को पता नहीं है। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से पूछो, 150-200 ग्राम चिकन खाने में ना दर्द हो जाएगा, यहाँ पे आधा घंटा लग जाता है, पता है आपको? मेरे से खाया नहीं जा रहा था अपने फोटोशूट के टाइम पे, मैं उसको मिक्सर में ग्राइंड करके पी जाता था। क्या मैं सोया चंक्स नहीं खा सकता था? क्या मेरे पे ज्यादा पैसे आ रहे हैं कि मैं 400 रुपए किलो 350 रुपए किलो का चिकन खरीद रहा हूं जो बनने के बाद 700 ग्राम हो जाता है? मेरी डेली की डाइट 600 रुपए की जा रही है। क्या मैं सोयाबीन नहीं खा सकता था? मैं तो आराम से खाता। मैंने क्यों नहीं खाया? क्योंकि मुझे पता है सोया चंक्स इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डिंग। अब एक और बात, आप यूट्यूब पे जाओ,
वहां पे सर्च करना फुल डे ऑफ ईटिंग बॉडी बिल्डिंग मसल बिल्डिंग, ठीक है। वहां पे आपको काफी सारी वीडियोस निकल के आएंगी बॉडी बिल्डिंग की। मसल एंड स्ट्रेंथ नाम से एक चैनल है, मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं, वहां पे जाके देखो फुल डे ऑफ ईटिंग बॉडी बिल्डिंग का कैसे होता है, कैसे एक डाइट को फॉलो किया जाता है। मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूं, इंडिया में इतना बेवकूफ बना रहे ना आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, जिसका कोई हद नहीं है। कोई मतलब छोले खिला रहा है, कोई सोया चंक्स खिला रहा है, कोई छाछ पिला रहा है, कोई ये खिला रहा है, कोई वो खिला रहा है, फिर अपनी बॉडी दिखा देते हैं कि देखो हमारी बॉडी। बेचारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी भी ऐसी बॉडी बन जाएगी। चलो वो सब छोड़ो, मसल एंड स्ट्रेंथ चैनल पे जाओ, वहां पे सर्च करना फुल डे ऑफ ईटिंग, आपको बॉडी बिल्डर्स दिखेंगे, बहुत सारी वीडियोस हैं। वहां पे एक बॉडी बिल्डर दिखा देना जो सोया चंक्स खा रहा हो, चाहे वो वेजिटेरियन ही क्यों ना हो। पहली बात तो ज्यादातर नॉनवेज है, आप मुझे एक बॉडी बिल्डर दिखा देना जो सोया चंक्स खा रहा हूं, मैं मान जाऊंगा आपको। चलो बाहर छोड़ दो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, समझ रहे हो, सिद्धांत जायसवाल, मनोज पाटिल, जुनैद कालीवाला, अभिषेक यादव, रोहित खत्री, तरुण गिल, बहुत सारे हैं जो फेमस है, जो फेमस है उनका नाम ले रहा हूं मैं। मुझे दिखाना है जो सोया चंक्स खा रहा हूं। अच्छा, ये सारे के सारे लोग तो इंडियन है, ये तो सोया चंक्स खा ही सकते हैं, या इन पे ज्यादा पैसा आ रहा है। ऐसा तो नहीं है किसी पे फालतू का पैसा आ रहा है, हर कोई अपने पैसे बचाना चाहता है ना। चलो पैसों को भी छोड़ दो, टेस्ट को ले लो या फिर बोर होने को ले लो। ये लोग सालों से चिकन खा रहे हैं, सालों से। आई एम नॉट प्रमोटिंग चिकन ब्रेस्ट हियर, आई एम नॉट प्रमोटिंग नॉनवेज कल्चर। अब इस चीज को समझो, आई एम ए हिंदू, माई नेम इज आकाश गर्ग, राइट, आई एम अ बनिया, मेरी कास्ट जनरल है और मैं प्योर एक बनिया हूं। मेरे घर में खाया नहीं जाता, प्याज भी बहुत रेयर बनती है, समझ रहे हो आप इस चीज को। बट आई हैव कन्वर्टेड माई सेल्फ टू नॉनवेज। वाई? बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू बॉडी बिल्डिंग, और मैं पूरा दिन प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ले सकता था, मुझे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को चेज करना था। दैट्स वाई आई कन्वर्टेड माई सेल्फ इनटू नॉनवेज। क्या मेरे को चिकन खा के बड़ा मजा आ रहा है? अभी आप मेरे से ये बोल दो कि सोयाबीन खा के बहुत अच्छी बॉडी बनती है, आई विल कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू वेजिटेरियन, और मैं दिन में 3 से 4 बार सोया चंक्स खाने को तैयार हूं। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं चिकन खा के परेशान हो चुका हूं, आपको पता है। तंदूरी चिकन तक मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं चिकन इतने टाइम से खा रहा हूं। आई एम नॉट प्रमोटिंग चिकन ब्रेस्ट हियर, व्हाट आई एम प्रमोटिंग इज जो वेजिटेरियन है उनको रियल में स्ट्रगल होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम सोया चंक्स पे हैं, तो उस टॉपिक से हम डिविएट नहीं हो रहे। तो सोया चंक्स इज नॉट अ मसल बिल्डिंग फूड। मसल बिल्डिंग फूड होता ना, तो जितने भी यूट्यूबर्स मैंने आपको बताए हैं, इन्फ्लुएंसर्स, इनकी डाइट में आपको मिलता। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं, गूगल पे जाके सर्च, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, फुल डे ऑफ ईटिंग ऑफ रोहित खत्री, अभिषेक यादव कंपटीशन खेलते हैं। अब आपके मन में एक और डाउट आएगा कि हमें तो बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, जिनके भी आप नाम बता रहे हो, जितने भी आप ये फुल डे ऑफ ईटिंग बता रहे हो, तो बॉडी बिल्डर्स हैं, हमें तो नॉर्मल बॉडी बनानी है। तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप इनकी डाइट फॉलो कर लोगे तो आप इनके जैसे बन जाओगे। इनको एक्सरसाइज करते होगे 5-6 साल, ऊपर से लेते हैं एनाबॉलिक्स, और इनके जेनेटिक्स भी अच्छे हैं, हार्डवर्क बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। तो इनकी डाइट फॉलो करके आप इनके जैसे नहीं बन जाओगे। तो ये तो एक्सक्यूज आप लोग मुझे देना मत कि हमें एक बॉडी बिल्डर नहीं बनना, इसलिए हम ऐसी डाइट फॉलो नहीं कर सकते, और हमें नॉर्मल लगना है तो हम सोया चंक्स खा सकते हैं। डाइट नेचुरल बॉडी बिल्डर की और इनहांस बॉडी बिल्डर की ऑलमोस्ट सेम होती है, न्यूट्रिशन सेम होता है। डिफरेंस कहां पे क्रिएट होता है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड से, जेनेटिक्स से, और हार्डवर्क से, और जितना ज्यादा आप टाइम दे रहे हो। एक नेचुरल बॉडी बिल्डर और एक इनहांस बॉडी बिल्डर की डाइट ऑलमोस्ट सेम होगी। वही 2 ग्राम प्रोटीन खाना है पर केजी ऑफ बॉडी वेट, उतने ही कार्ब्स खाने हैं, उतने ही ट्रेनिंग होगी। 5 या 10% का फर्क आता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं आता। तो ये चीज तो आप लोग मेरे से मत बोलना कि हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना, इसलिए हम वैसी डाइट फॉलो नहीं कर सकते। हमें चिकन ब्रेस्ट क्यों खाएं हम, हमें तो बॉडी बिल्डर नहीं बनना। हम मंडे क्यों खाएं, क्यों हम प्रोटीन सप्लीमेंट लें, हमें नॉर्मल लगना है, हम तो सोया चंक्स खा सकते हैं। हमें तो इस यूट्यूबर ने बताया था, हमें तो इस यूट्यूबर ने बताया था, ये बंदा सोया चंक्स को सही कहता है, आप गलत बोल रहे हो, आप नॉनवेज को प्रमोट कर रहे हो। व्हाई वुड आई प्रमोट नॉनवेज? आप इस चीज को समझो। मुझे क्या मिलेगा? क्या मेरी KFC की ब्रांच चल रही है? क्या मैं कुछ ऐसा खोल के बैठा हूं? मेरा कुछ नहीं है यार, आई एम जस्ट अ कोच। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज, यहां मैं एजुकेट कर रहा हूं कि कोई ना कोई सेंस बनता है इस चीज का कि सोया चंक्स इज नॉट अ मसल बिल्डिंग फूड। तो अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि सोया चंक्स, सोयाबीन अगर इतना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता, मसल बिल्डिंग फूड होता, तो हर जगह पॉपुलर होता, हर कोई इसको खा रहा होता। बट कोई नहीं खा रहा। प्रोटीन सप्लीमेंट भी इसी के बिक रहे होते, हर बंदा भी इसको खा रहा होता, और इसकी शॉर्टेज हो जाती है। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, हर जिम में ये बिक रहा होता कि एक्सरसाइज के बाद 50 ग्राम सोयाबीन खाना है, अगर आपके पास पैसे नहीं, तो हर जगह ये चीज पॉपुलर होती, बट नहीं है। तो कोई रीजन ही है इस चीज का। अब यहां पर आपका एक सवाल आएगा कि अगर सोया चंक्स इतना बेकार है तो उस बंदे ने बॉडी कैसे बना ली? नॉट सो फिट ने सोया चंक्स खा के बॉडी कैसे बना ली? आकाश, आप हमें ये बता दो, आप हमें ये बता दो कि अगर सोयाबीन इतना ही बेकार है तो उस बंदे ने कैसे बॉडी बना ली? सबसे पहली चीज तो मैं किसी की ऑनेस्टी को लेके वहां पे प्रोवोक नहीं कर रहा आप लोगों को, ठीक है? मतलब आप ये मत सोचना कि मैं किसी की बुराई करने के लिए यहां पे बैठा हूं, बट जो मैं बोलने वाला हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आप लोगों को कैसे पता कि नॉट सो फिट सोया चंक्स खाते हैं डेली? अच्छा, उन्होंने अपनी वीडियोज में दिखाया था, इसलिए आपने बिलीव कर लिया। ओके, अगर मैं यहां भी आपको दिखाऊं कि मैं आलू के पराठे खा के अपनी बॉडी बना रहा हूं, तो आप लोग तो मेरे पे भी बिलीव करने लग जाओगे, फिर आप लोग मेरी वीडियो शेयर करोगे, फिर आप लोगों के माइंड में ये आएगा कि यार आलू के पराठे से तो बॉडी बनती है। तो समटाइम्स जो चीजें आप लोगों को दिखाई जाती हैं वो सच नहीं होती।
अगर मैं आपको फिर वो चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं किसी के खिलाफ आपको भड़का नहीं रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मुझे ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट आप लोग खुद एक लॉजिकल रीजन लगा लो कि अगर इतना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता ना सोयाबीन, तो हर कोई इसको खा रहा होता। बट आपने एक ही बंदा देखा है अब तक और आप उसी को लेके लड़ने आ जाते हो हर किसी से कि सोयाबीन अच्छा होता है क्योंकि उसने खा के बॉडी बना ली, इतनी अच्छी बॉडी तू भी बना सकता है। भाई नॉट्स ऑफ इट की मैंने वीडियोस देखी, वहां पे मैंने नीचे कमेंट देखे, आपको पता है कमेंट थे कि यू आर ए इंस्पिरेशन फॉर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स एंड यू आर एन आंसर, जो लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती। तो मैं उन कमेंट को देख के आई वॉज लिटरली शॉक्ड, यार ये लोग कितने भोले हैं, इनको जो दिखाया जा रहा है उस चीज पे बिलीव कर रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन दिस सोसाइटी। आप लोग बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हो यार, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से काफी सारे लोग स्टूडेंट्स हो जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, और अगर आप लोगों को कोई एक बंदा मिल जाएगा ना जो ये चीजें बताएगा सस्ते जुगाड़ वाली की, मतलब आप छोले खा लो, पनीर खा लो सस्ता सा, छाछ पी लो, सोया चंक्स खा लो, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगेगी और ऐसे लोगों के फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, आप इस चीज को समझना, बट ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बना रहा हूं। सोशल मीडिया पे ज्यादातर जो चीजें दिखाई जाती हैं वो सच नहीं होती। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? काफी बार ये वीडियोस व्यूज के लिए भी बनाई जाती हैं। अगर नॉट्स ऑफ इट ने ना सोया चंक्स को प्रमोट नहीं किया होता, मैं लिख के दे रहा हूं, इतने अच्छे फॉलोअर नहीं होते, क्योंकि उससे अच्छी फिजिक लेके भी लोग बैठे हैं जो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, बट उनकी वो नहीं बढ़, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरा चैनल तो खैर 1 महीना पुराना ही है, उसके हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर ठीक है, पुराना होता तो शायद मैं बोलता, बट मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो होना है या यूट्यूब पे ग्रो होना है, तो आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पकड़नी पड़ती है जिससे आप कुछ यूनिक कंटेंट क्रिएट करो। नॉट्स ऑफ इट ने इस चीज को पकड़ा कि सोया चंक्स को लेके बात करता हूं, क्योंकि यहां पे ऐसे काफी सारे लोग हैं जो सोया चंक्स खाना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा पैसे उनके पास नहीं है, और वही चीज उसको और ज्यादा सक्सेसफुल बना रही है। मतलब आप लोग मेरे से ये बोल रहे हो कि सोया चंक्स खा के इतनी अच्छी फिजिक बन गई और स्टेज पे कंपटीशन भी जीत लिया। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। मैं क्या इसको, कोई भी एक कोच, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का ट्रेनर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब मेरे को आप लोग एक बात बताओ कि आप लोग क्यों एक इंसान को देख रहे हो, बस सिर्फ एक इंसान को आप क्यों देख रहे हो कि वो सोया चंक्स खाता है? आप बाकी के 99% लोगों को क्यों नहीं देख रहे जो एक रियल डाइट फॉलो करते हैं? आप अपने आप से भाग रहे हो, अपने आप को झूठ बोल रहे हो। आप सिर्फ उस एक इंसान को देख रहे हो। अगर मैं ये भी बोल दूं ना कि चलो सोया चंक्स वो खाता भी होगा, उसके जेनेटिक्स भी बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि आप उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, आप बाकी के लोगों को नहीं देख रहे। हो सकता है, चलो मैं ये भी बोल देता हूं, सारी चीजें छोड़ दो, हो सकता है उसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, वो रियल में सोया चंक्स खाता है, बहुत मतलब ईमानदार इंसान है वो, ठीक है, फिर आपको क्या लग रहा है आप उसके जैसे बन जाओगे, उसकी जैसे आपकी बॉडी बन जाएगी? अब बाकी के लोगों को क्यों नहीं देख रहे हो यार? क्यों नहीं देख रहे हो आप अपने आप को समझा रहे हो कि उसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। आपको पता है हम ह्यूमंस की प्रॉब्लम क्या है? हम वो सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। आप लोग सुनना चाहते हो कि कोई आपसे बोल दे कि सोया चंक्स को लेके बॉडी बनती है, इसीलिए आप उस चीज को फॉलो करते हो। जो लोग आपसे ये बोलेंगे ना कि सोया चंक्स से बॉडी नहीं बनती, उनसे आप लड़ोगे, उनको गालियां दोगे, आप बोलोगे कि उनको कुछ नहीं आता, बट रियलिटी यही है कि सोया चंक्स इज नॉट अ मसल बिल्डिंग फूड। आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपके इमोशंस हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, या तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, अब मैं बॉडी बिल्डिंग कैसे कर सकता हूं? बट रियलिटी यही है, बॉडी बनाना एक हलवा नहीं है, बहुत कुछ लगता है जो आपको कोई नहीं बताता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हर चीज को लेके वीडियो बना देते हैं, फैट लॉस कैसे होगा, मसल गेन कैसे होगा, बाइसेप का साइज कैसे बढ़ाएंगे, कोई भी रियलिटी के बारे में बात नहीं करता कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। अब आप नॉट्स ऑफ इट को लेके बात कर लो, उसने ये चीज रियलाइज करी कि सोया चंक्स से यार बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मैं इस चीज को प्रमोट करता हूं, अब मैं लोगों को बनाऊंगा ये वो करके। अब देख रहे हो उसका चैनल ग्रो हो रहा है, नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे न्यूट्राबे और वो सारे। दैट इज हाउ पीपल मेक मनी। मैं किसी को लेके डिफेम नहीं कर रहा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो यूट्यूबर्स यूज करते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे भी लोग मिल जाएंगे जो एक प्रोटीन ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं, डाइट उनकी बहुत एक्सपेंसिव होती है, पर वो एक प्रोटीन ब्रांड को प्रमोट करके ये बोलते हैं कि आपको भी अगर मेरे जैसी बॉडी बनानी है तो इस प्रोटीन को लो, यूज माई कोड दिस दिस दिस, और लोग जाके खरीदते हैं, उनको लगता है कि उनकी बॉडी भी उसके जैसी बन जाएगी। आई मीन मैं सोचता हूं कि ये चल क्या रहा है। अब नॉट्स ऑफ इट के साथ भी यही हुआ, लोगों ने देखा कि सोया चंक्स खा के बॉडी बन रही है, ये सब हो रहा है, तो फॉलोअर्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होने लगे। क्योंकि मैंने चैनल देखा, इतनी कोई एजुकेशनल वीडियोस नहीं है, फिर भी चैनल ग्रो हो रहा है। तो मैं यही देख के शौक में इनका, अगर ये चीज के बारे में वीडियो नहीं बनाई गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लोग अपने अंदर एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर लेंगे कि भाई सोया चंक्स से भी बॉडी बनती है, और वो उसको खाना शुरू कर देंगे। सोया चंक्स के बारे में बात हो गई, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, क्या नॉट्स ऑफ इट वेजिटेरियन हो सकता है? बिल्कुल वेजिटेरियन हो सकता है, अगर आपका प्रोटीन इंटेक काफी अच्छा है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है। सोया चंक्स को हटा दो, मैं वे प्रोटीन की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे अज्यूम करूं कि नॉट्स ऑफ इट
प्योर वेजिटेरियन होके भी अगर वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन अच्छे से करते हैं, उनकी डाइट बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि वो वेजिटेरियन भी हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग भी हो सकती है अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा कर रहे हो। चिकन ब्रेस्ट खाना, अंडे खाना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जैसे कि वे प्रोटीन आपकी बहुत हेल्प करेगा। वेजिटेरियनों के लिए वे प्रोटीन हमेशा एक वरदान जैसा है, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, ये रियलिटी भी है, क्योंकि वेजिटेरियन में और जो फूड्स हैं जैसे पनीर हो गया, दूध वाली चीज हो गई, बहुत कम है। वीगनों के लिए तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो अंडे, क्या कहते हैं, पनीर, दूध वाली चीजें, दही, ये चीज आपकी हेल्प कर सकती है। बट इनमें कैलोरीज ज्यादा होती है, सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, तो वे प्रोटीन की हेल्प से आप एक श्रेडेड फेस भी कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर नॉट सो फिट यहां पे वेजिटेरियन है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक तीसरा सवाल, क्या नॉट सो फिट नेचुरल है या नहीं है? अब देखो, जो नेचुरल और नॉट नेचुरल वाली वीडियोस होती है ना, उसमें खाली हम इज्यूम ही कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी वीडियो बना रहा हो, चाहे वो ग्रेग डूश बना रहा हो या वो डायरेक्ट बना रहा हो, कोई भी बना रहा हो, वो खाली अज्यूम कर सकते हैं कि रियलिटी में मतलब ये हुआ होगा। ब्लड रिपोर्ट तो उनके पास भी नहीं है। वही चीज मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप किसी की फिजिक को देख के जज नहीं कर सकते कि वो नेचुरल है या नेचुरल है। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि मान लो मैं आपके सामने एक बंदा खड़ा करता हूं, ठीक है, और वो बंदा रियलिटी में एनाबॉलिक यूज कर रहा है, बट उसकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ इसकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है ये नेचुरल हो, बट रियलिटी में तो वो एनाबॉलिक यूज कर रहा है ना। तो वही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप किसी की बॉडी को देख के कभी ये जज नहीं कर सकते कि वो बंदा नेचुरल है या नेचुरल, अनलेस और अंटिल वो बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाए। अब वो रोनी कॉलमैन, जे कटलर या फिर सुनीत यादव जैसी फिजिक है, वो तो नेचुरल बन नहीं सकती, वो आपको पता है। बट जो नॉट सो फिट की बॉडी है ना, इस टाइप की बॉडी नेचुरली भी बन सकती है और अननेचुरल भी बन सकती है। तो यहां पे इस चीज को बोलना कि वो एनाबॉलिक यूज कर रहा है, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता इस चीज को लेके, क्योंकि अगर जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, डाइट अगर बहुत अच्छी है, सोया चंक्स डाइट में नहीं है, तो हो सकता है कि बॉडी नेचुरल भी बन गई हो, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी पता है आपको, न्यू ईयर की बात, न्यू ईयर से अगले दिन ना मैं एक जगह पे गया था जूस पीने के लिए। बेसिकली मेरा मैंगो शेक पीने का मन कर रहा था, तो मैं घर से गया था, तो वहां पे साइड में एक बंदा पकोड़े बना रहा था। तो जब मैं वहां से जा रहा था ना, मैंने उसको देखा, ठंड हो रही थी, पर पता नहीं कि उसने टी शर्ट पहन रखी थी, उसकी वेस्कुलरिटी देखी मैंने, उसका बाइसेप इतना तगड़ा होता। मैं उसके पास गया, मैंने सोचा उसको इंटरव्यू लेके कभी आप लोगों को दिखाऊंगा, बट मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई आप जिम करते हो? कह रहा नहीं मैं जिम नहीं करता। मैंने कहा आपकी एज कितनी? कह रहा 18 ईयर्स की। एंड दैट गाय वाज लाइक रिप्ड कहते हैं ना जिसको। मैंने उसकी टी शर्ट को यहां तक ऊपर करवाया, शोल्डर के पूरे स्ट्राइएशंस दिख रहे थे, फ्रंट हेड, मीडियल हेड पूरा दिख रहा था स्ट्राइएशन, और साइज भी था। वो बंदा कभी जिम तक ही नहीं गया यार। सोचो अगर वो जिम जाने लगेगा तो क्या बवाल कर सकता है वो। तो जेनेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे हो आप इस चीज को। तो हो सकता है नॉट सो फिट के पास बहुत अच्छे जेनेटिक्स हो और इसके बाद उन्होंने ऐसी फिजिक नेचुरली बना रखी हो। मैं किसी को यहां पे आके डिफेम नहीं कर सकता यार इस चीज को लेके। सोया चंक्स को लेके मैं गारंटी से बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, वो चीज काम नहीं कर सकती। बट जब बात आती है ना स्टीरॉइड्स की, एनाबॉलिक यूज की, वो ऐसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जेनेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब स्टीरॉइड डिस्कवरी भी नहीं हुए थे ना, उससे पहले भी काफी सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी फिजिक बनाई है। उन लोगों के लिए क्या बोलोगे आप? उस टाइम तो एनाबॉलिक नहीं थे, फिर भी उन्होंने बॉडी बना ली ना। तो वही एक चीज है, नॉट सो फिट नेचुरल है या नहीं है, ये चीज नहीं बताई जा सकती अनलेस और अनटिल उनकी ब्लड रिपोर्ट आए। तो इस चीज पे आप बिलीव मत करना, क्योंकि उनका साइज इतना ज्यादा नहीं है कि मैं गारंटी से बोल दूं कि भाई इन्होंने तो लिए होंगे। वैसे उनको एक्सरसाइज करते हुए भी इतना टाइम नहीं हुआ है कि वो बॉडी नेचुरल बन सके। तो यहाँ पे मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला कि वो नेचुरल है या अननेचुरल है। हो सकता है नेचुरल हो सकता है नेचुरल हो, कुछ नहीं पता। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अब मैं आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। क्या नॉट सो फिट लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि वो नेचुरल भी हैं, वो सोया चंक्स भी खाते हैं और वो वेजिटेरियन भी हैं? आप लोगों को यही सवाल है ना मुझसे। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मान लो मैं किसी इंसान को 5th फ्लोर से धक्का दे दूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वो इंसान बचेगा या नहीं बचेगा, तो आप मेरे से क्या बोलोगे? क्या आप बोलोगे वो मर जाएगा? तो क्या आप 100% बोल सकते हो कि वो मर जाएगा? आप बोलोगे नहीं यार, मतलब 99% चांसेस है कि वो मर ही जाएगा, 1% चांस है कि वो बच जाएगा। आप भी कहीं ना कहीं ये बोलोगे कि हाँ हो सकता है वो बच रहा है, क्योंकि चांसेस है यहाँ पे, समझ रहे हो। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज हर जगह होती है। वही चीज मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूँ कि 99% केस में नॉट सो फिट इज टेलिंग लाई कि वो सोया चंक्स भी खा रहे हैं, वो नेचुरल भी हैं और वो वेजिटेरियन भी हैं। 1% चांस है कि वो बंदा सच भी बोल रहा हो, क्योंकि ना मैं भगवान हूं ना आप भगवान हो। घर जाके उनके कोई भी नहीं देख रहा कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई है ना, वो सारी लॉजिकल सेंस के साथ बताई हैं कि क्यों सोया चंक्स खा के आप एक अच्छी फिजिक नहीं बना सकते। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई हो तो दोबारा से जाके देख लेना। मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं कि सोया चंक्स इतना अच्छा होता तो हर कोई खा रहा होता, बहुत पॉपुलर होता, बट वो नहीं है।
दिस इज द मेन रीजन कि इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव कि सोया चंक्स खा के आप ऐसी बॉडी बना सकते हो और आपको किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए। बेसिकली ये सारी चीजें सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए होती हैं। बट मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूं, हो सकता है वो बंदा सच बोल रहा हो, मैं किसी के खिलाफ भड़का नहीं रहा। और आप लोगों को इस वीडियो से ये सीखना चाहिए कि आपको उसको जाके कॉपी नहीं करना। डू यू अंडरस्टैंड? आपको किसी को कॉपी नहीं करना। आप लोग वो देखो जो चीज नेचुरली या फिर बहुत जनरली होती है सोसाइटी में, कि 99% जगह आपको वही चीजें खानी पड़ेंगी जो बॉडी बिल्डिंग में टिपिकली खाई जाती है, एक हाई प्रोटीन डाइट जिसमें पैसा खर्च होता है। आप उस एक इंसान को मत देखो। यहां पे तो ये वही वाली बात होगी कि पूरी फिटनेस कम्युनिटी वर्सेस सोफिट, मतलब एक तरफ सोफिट है और एक तरफ बाकी के सारे बंदे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सोया चंक्स बेकार है। तो आप किसकी सुनोगे? अगर आप अपने आप को समझाना चाहते हो कि भाई मेरे पे पैसे नहीं है, तो आप वहीं जाके सुनोगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है और आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। बट अगर आप एक अच्छे इंसान की तरह, जो समझदार इंसान है, आप इसी चीज को दिमाग लगाओगे कि भाई कोई तो रीजन होगा ना कि फिटनेस कम्युनिटी पूरी सोया चंक्स को बेकार बताती है। आप एक इंसान पे कैसे बिलीव कर सकते हो? अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। मैं माफी चाहूंगा आपसे, बड़ा बहुत ही बड़े बेवकूफ हो अगर आप एक इंसान पे बिलीव कर रहे हो। आपको वो, मैं अकेला तो नहीं हूं जो सोया चंक्स को बेकार बता रहा है। अगर मुझे ये वीडियो व्यू के लिए बनानी होती तो फिर तो मैं ऐसा बोलता कि सोया चंक्स बहुत अच्छा है, फिर मैं अकेला हो जाता सोसाइटी में। बट मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूं, तो मैं और लोगों की तरफ हूं जो ऑलरेडी ये चीज बताते हैं कि सोया चंक्स इज नॉट अ गुड थिंग। और आप लोग उस तरफ जाना चाह रहे हो ना, अगर जो बंदा ये बोल रहा है कि सोया चंक्स बहुत एक अच्छी चीज है, तो आप लोगों की बॉडी कभी नहीं बन पाएगी। और इसका मेन रीजन पता है क्या है? यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मान लो आपसे अगर मैं ये बोल दूं कि चलो सोया चंक्स खाना शुरू भी कर दो, हो सकता है आपकी भी बॉडी बन जाए, तो यहां पे आप अपना टाइम कितना वेस्ट करोगे? आपको पता है? यहां पे ऐसा भी तो नहीं है ना कि 2 दिन आपको चेक करना है कि 2 दिन सोया चंक्स खा के देख लो, हो सकता है बॉडी बन जाए। बॉडी बन रही है तो खाते रहना। यहां पे ऐसा तो है नहीं। आपको कम से कम 6 महीने 1 साल तक सोया चंक्स को खाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में वो रिजल्ट आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हो? क्या आपके पास इतना टाइम है? आप 1 साल तक सोया चंक्स खाओगे, पैसा खर्च करोगे, जिम जाओगे, जिम की फीस दोगे, जिम में इतनी मेहनत करोगे, एंड में पता चल रहा है कि सोया चंक्स ने तो कोई काम ही नहीं करा। समझ रहे हो इस चीज को? तो ऐसा रिस्क क्यों लेना? क्यों आप उस एक बंदे को फॉलो कर रहे हो जिसको आपको पता है कि वो सच भी बोल रहा है नहीं बोल रहा? आप उन लोगों को देखो ना जो ऑलरेडी वो चीज सालों से चली आ रही है, 70-80 साल से, 60 साल से जो चीज चली आ रही है उसको फॉलो करो। भाई कोई तो रीजन है कि पूरी फिटनेस कम्युनिटी सोया चंक्स को ब्लेम कर रही है। क्यों आप 1-2 इंसानों को देख के, हैंड पिक्ड वाले उन्हीं को देखते हो? चेरी पिकिंग कहते हैं इस चीज को, कि आप अपने क्लेम को राइट प्रूव करने के लिए उस एक इंसान को देख रहे हो बस, कि भाई वो खाता है मैं भी खा लूंगा, और आप नीचे कॉमेंट कर रहे हो कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर बॉडी बिल्डर्स। अब आप जिम में मेहनत करोगे, आके 10 रुपए का पैकेट फाड़ा, सब्जी बनाई मम्मी के हाथ से और खा भी रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको। इस चीज को समझो। तो वैसे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मुझे नहीं पता था वीडियो इतना लंबा जाएगा, बट ये सारी चीजें समझानी आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो तो मैं आपको एक ही लाइन बोलूंगा कि अगर आपको रियल में बॉडी बनानी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तो वो चीजें करो जो 99% लोग कर रहे हैं। वो एक चीज मत करो जो आपको यूट्यूब पे दिखाई जा रही है, क्योंकि आपको नहीं पता, आप घर जाके नहीं देख रहे कि रियल में हो क्या रहा है। हो सकता है कैमरे के सामने कुछ और हो, कैमरे के पीछे कुछ और हो सकता है तीनों चीजें झूठ हो सकता है नॉट सो फिट नेचुरल भी ना हो, वेजिटेरियन भी ना हो, और सोया चंक्स भी ना खाता हो। आपको क्या पता? मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, यहाँ मैं किसी के खिलाफ आपको प्रोवोक नहीं कर रहा। इस चीज को समझो, मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ। समझ रहे हो इस चीज को? वो चीजें करो जो 99% है। नेचुरली आप भी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हो। एनाबॉलिक्स की बात तो इस वीडियो में हो ही नहीं रही। यहाँ पे मेन बात हो रही है डाइट की, न्यूट्रिशन की, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। वहां पे सोया चंक्स को बीच में मत घुसेड़ो। अपने आप को समझाने के लिए वो चीज मत करो जो एक बंदा कर रहा है, वो चीज करो जो बहुत कॉमन है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? आपको फिर से एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। जैसे कि एक आपको बहुत अच्छी एडवाइस दी जाती है कि जब भी आप बाहर जाओ बाइक लेके, तो आपको हमेशा हेलमेट लगा के जाना चाहिए। समझ रहे हो? बट आपने एक बंदा देख लिया भाई जो बिना हेलमेट के जाता है और उसका एक्सीडेंट ही नहीं हो रहा। तो ऐसा थोड़ी कि आप भी वही चीजें करने लग जाओगे यार, हो सकता है आपके साथ वो हो जाए। तो क्यों आप उस एक चीज को फॉलो करने लग जाते हो? वो चीजें करो जो बहुत नॉर्मल सी होती हैं। समझ रहे हो? जो जनरल चीजें हैं जो और लोग कर रहे हैं। सिर्फ एक इंसान को देख के कॉपी करके अपने आप को समझाना कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हो गया, मैं भी बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूं, नॉट सो फिट भैया भी तो बना रहे हैं, मैं भी कर सकता हूं, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर वेजिटेरियंस, ब्ला 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 करके फिर आप उन पे ट्रस्ट करके जो वो लिंक नीचे देते हैं वो सप्लीमेंट आप खरीद रहे हो। भाई सब बिजनेस चल रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं नॉट सो फिट को जानता भी नहीं हूं। ये वीडियो कोई ऐसी नहीं है कि मैं एक्सपोज करने के लिए बना रहा हूं या फिर हेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जेलेसी कुछ नहीं है। मेरा मेन गोल सोया चंक्स को लेके था। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं वीडियो बना दूं,
क्योंकि काफी सारे यंग लोग हैं जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। 55,000 लोग हैं जो ऑलरेडी सोया चंक्स को बिलीव करना स्टार्ट कर दिया होगा, और आगे जाके जैसे ये चीज बढ़ती चली जाएगी लोग तो बेवकूफ बनते चले जाएंगे यार। बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है ये कि लोग खाना शुरू कर देंगे, जिम में मेहनत कर रहे हैं, एंड द एंड उन्हें पता चल रहा है कि 2 साल हो गया बॉडी नहीं बन रही। इतना आसान होता ना, हर कोई बॉडी बना लेता। बॉडी बिल्डिंग की डाइट और ये चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा सोशल मीडिया पे, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गेन व्यूज एंड फॉलोअर्स। समझ रहे हो? मुझे करना होता तो मैं भी बता रहा होता यार, सोयाबीन किस तरफ होता, मैं भी, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ गए होते। मुझे नहीं बढ़ाने सब्सक्राइबर, मेरे को झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मैं उस चीज की एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पाऊंगा। कल को आप लोग मेरे से पूछो भैया अगर सोया चंक्स इतना अच्छा है तो लोग खा क्यों नहीं रहे, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है यार इस चीज का, तो मैं क्यों झूठ बोलूं। आप लोग कभी वहां जाके भी पूछना ये चीज, जैसे मेरे से पूछ रहे हो ना, वहां जाके पूछना कि आप ही सोया चंक्स खाते हो, हमने तो किसी और को नहीं देखा, ऐसा कैसे है। तो वो चीज कभी पूछना, हो सकता है आपको कोई जवाब मिले ना मिले, देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो पसंद आ गई होगी। मैंने इसको कॉन्क्लूड करके आपको यह भी बता दिया है कि अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो वो चीज करो जो 99% लोग कर रहे हैं, वो एक चीज मत करो जो एक बंदा आपको कैमरे के सामने दिखा रहा है। ये वही वाली चीज होगी कि जो आप सुनना चाहते हो वही आप सुनना चाहते हो, आप वही चीज देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मैं मानता हूं आपका दिल टूट गया होगा ये वीडियो देख के कि अब सोया चंक्स नहीं खाने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को अकल आ गई हो, वो समझ गए हो कि मैं क्या समझा रहा हूं। कुछ लोग अभी भी सोया चंक्स खाएंगे, मुझे पता है, और इस चीज में मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम था वीडियो बनाने का, क्योंकि ये चीज समझानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आगे क्या करना है वो आप लोगों की मर्जी है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वीडियो समझ ना आई हो तो दोबारा देख लेना, हो सकता है आपको समझ आ जाए कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। हमेशा वो चीज़ करो जो इस दुनिया में नॉर्मल है, जो हर कोई करता है। वो चीज़ मत करो जो एक इंसान आपको करके दिखा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो सच भी है या फिर कोई झूठ बोल रहा है। और अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पे मैं डेली आप लोगों के लिए एजुकेशनल रील्स बनाता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वो सारी चीजें समझ आ गई होंगी जो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हो। मुझे पक्का भरोसा है कि आपको सारी सवालों के जवाब दोबारा से मिल जाएंगे। और इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक जो लोग अभी तक सोया चंक्स खा रहे हैं या फिर कंफ्यूज हैं कि उन्हें सोया चंक्स खाने चाहिए या फिर नहीं खाने चाहिए, या फिर उनको अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। समझ रहे हो सकता है उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई, इतनी मेहनत करके, वो लोगों के काम आ रही है और उनकी आंखें खुल रही हैं और ये जितना भी बड़ा स्कैम चल रहा है ना वो बंद हो चुका है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।